हेलो गाइस, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। मेरे इस नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सोच रहा था कि एनसीईआरटी से शुरू करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ही मतलब कि हम लोगों का सोशियोलॉजी का जो भी है जो रिसोर्स है वो एनसीईआरटी ही है, ऐसा ही समझा जाता है। पर अचानक से मेरे सामने कुछ आ गया आज फेसबुक स्क्रॉल करते करते। तो वो कहते हैं ना कि जेखाने पाइबे छाई उड़ाइया देखो ताई पाइलेओ पाइते पारो अमूल्य रतन। तो कुछ ऐसे ही मतलब कि मुझे कुछ मिल गया। अब अगर ये टॉपिक सोसाइटल है तो वो सोशियोलॉजिकल सनी चैनल में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी बाद में, पहले इसी टॉपिक से हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है वो सोसाइटल है। ठीक है, तो सवाल क्या है? डाइवोर्स, आप जो भी प्रोनाउंस कीजिए। क्या ये सोसाइटल प्रॉब्लम है? मैं उन लोगों से कह दूं जिन लोगों को लग रहा है कि ये बंदा हिंदी में क्यों बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका यही सवाल था कि सर आप बंगाली में क्यों बात करते हैं, हिंदी में बात क्यों नहीं करते। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को मतलब कि सोशियोलॉजी को फैलाना ही तो हम लोगों का लक्ष्य है ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ आए, इसीलिए मैं बंगाली से हिंदी में शिफ्ट कर गया। ठीक है, पर जो दूसरे जो सब चैनल है वहां पे बंगाली में कंटेंट आता रहेगा। तो सवाल क्या है? अभी सवाल यही है कि डिवोर्स, इसको सोशल प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ये जो सवाल है आज फेसबुक में शुरू हुआ कहां से? एक जगह पे ये एक औरत है, उनका कुछ तस्वीर हम लोगों के सामने आया, तभी से वो जो हम लोग कहते हैं ना कि कमेंट सेक्शन में वर्ड वॉर शुरू हो गया कि ये जो कर रही है ये क्या चीज है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा ना। अभी प्री वेडिंग फोटोशूट देखा था, अभी डिवोर्स फोटोशूट हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कि ये औरत ही शायद बुरी है। तो इसके दूसरी तरफ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, डिवोर्स हो गया, शायद उनको जो खुशी मिली शायद उस खुशी को मतलब कि जाहिर करने के लिए ये शूट कर रही है वो। मतलब कि दोनों टाइप के ही हम लोगों के सामने ये सब कमेंट मिला। ठीक है, पर हम लोग क्या ठहरे? हम लोग सोशियोलॉजिकल एंगल से किसी भी चीज को स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि डिवोर्स को हम लोग सोशल प्रॉब्लम कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये जो तस्वीर है, ये औरत जो अपने ये जो शूट मतलब कि करवा रही थी, मतलब कि करवा ली ऑलरेडी, तो ये क्या सही है या गलत है, हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग बस सोचेंगे, मतलब कि देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये सी चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो किस एंगल से हम लोग करेंगे? सोशियोलॉजिकल एंगल से हम लोग इस चीज को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल हम लोगों के सामने आता है वो ये है कि डिवोर्स कब होता है? जब मैरिज होता है ना, तो मैरिज होगा तब ना जाके डिवोर्स होगा। तो शादी करना जरूरी है डिवोर्स करने के लिए। अब सवाल यह है कि हम लोग शादी क्यों करते हैं? ठीक है, नहीं शर्माइए मत, आप लोगों को कहना होगा, आप लोगों को सोचना होगा कि शादी हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किससे करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, और मतलब कि क्या दिखाने के लिए करते हैं? ये सवाल तो अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए हम लोग सोशियोलॉजिकली एनालिसिस करते हैं इस चीज का। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि शादी का मतलब कि जो मैरिज सिस्टम है, हिंदू मैरिज में जो था, शादी का कुछ लक्ष्य था। ठीक है, हम लोग उसे लक्ष्य कह रहे हैं। क्या है कि इन हिंदू सोसाइटी मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट संस्कार, ओके, और रिलीजियस ड्यूटी व्हिच एवरी पर्सन शुड परफॉर्म। ओके, रिलीजियस ड्यूटी के साथ इसका तुलना किया जा रहा है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव, सो दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज। क्या है? धर्म प्रजा रति। धर्मा मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, प्रजा गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, एंड रति सेक्स सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैंने जब भी आप लोगों से पूछा था कि हम लोग शादी क्यों किस लिए करते हैं, शायद आप लोगों के दिमाग में रति ही सबसे पहले आया था। ठीक है, पर वो बाद में है, पहले धर्मा, फिर प्रजा, फिर रति। ओके, अब बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्या अभी हम लोग जो शादी करते हैं क्या इसका ऑब्जेक्टिव अब यही है? ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, अपने अपने आप से सोचिए कि क्या इसी चीज को पूरा करने के लिए हम लोग शादी करते हैं? ठीक है, शादी इसी चीज के लिए करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। कौन बंदा ऐसा सोचता है? मुझे नहीं लगता कि इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, इस मॉडर्न सोसाइटी में कोई ऐसे सोचता है कि नहीं ये मेरा संस्कार है, ये मेरा धर्म है, उस हिसाब से मैं ये मैरिज को परफॉर्म कर रहा हूं या कर रही हूं। ओके, और दूसरा रीजन क्या है? गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन एंड सेक्स सेटिस्फेक्शन। हाँ, मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चीज अभी भी सोसाइटी में है, पर उसके साथ भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अभी शादी के साथ जुड़ गए हैं। वो सब चीज क्या है? वो सब चीज है कि हम लोग शादी करते हैं बेसिकली अपना जो स्टेटस है
वो स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इस चीज के साथ हम लोग थोड़ा फेमिनिज्म को ऐड करेंगे। वो क्या है कि फेमिनिज्म में कहा जाता है कि जो विमेन है, विमेन को हम लोग मतलब कि मेल विमेन को और मतलब ऑर्नामेंट्स की तरह देखते हैं। मतलब कि अगर कोई लड़की या औरत खूबसूरत है तो मैं उसके साथ शादी मनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रहेगी, ये मेरी बेटर हाफ बन जाएगी, बीवी बन जाएगी, वाइफ बन जाएगी, तो सोसाइटी में मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके। और दूसरी तरफ अगर कोई मर्द जो मतलब कि जिस चीज को लेके अभी बहुत सारा मीम्स बनता है कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सरकारी चाकरी, अगर किसी बंदे के पास गवर्नमेंट जॉब है तो कोई लड़की चाहेगी कि उसको अपना हस्बैंड बनाना, क्योंकि जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाता है। तो देखिए एकदम से क्या हो गया कि औरत के लिए एक जो शादी है वो है फिनेंशियल सिक्योरिटी स्टेटस उसके साथ, और दूसरी तरफ मर्द के लिए ये जो रीजन हो गया वो हो गया कि अपना स्टेटस और भी हाई करना और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। ये रीजन तो है ही, मतलब कि दोनों के लिए। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ना, वो जो धर्मा था, संस्कार था, उससे चेंज होके अभी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इन हिंदू मैरिज, मतलब कि आप लोगों ने शादी देखा होगा, शादी में क्या देखा कि लड़का लड़की साथ फेरे ले रहे हैं अग्नि को साक्षी मानकर। तो क्या होता है कि ये जो शादी है, कहा जाता है कि ये 7 जन्म का बंधन है, आप इसको तोड़ नहीं सकते 7 जन्म तक। ओके। तो अगर आप हिंदू है 7 जन्म तक आप ये जो रिश्ता है, इस बंधन को आप तोड़ नहीं सकते, तो डिवोर्स कहां से आया, डिवोर्स कैसे हो रहा है? तो पहले के जमाने में डिवोर्स नहीं था, अभी हो रहा है। यस, देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, देयर आर नॉट एनी प्रोविजंस और मेंशंस ऑन डाइवोर्स। ओके, मतलब कि शादी के बारे में जितने सब हम लोगों को रीति मिला, ठीक है, हिंदू शास्त्र में कहीं पे भी डाइवोर्स का मेंशन नहीं था। तो ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों को लगा कि नहीं, एक इंसान के साथ अगर शादी के जो बंधन है उस बंधन में बंध जाए तो अगर उसको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसको निकलना चाहिए। इसीलिए वो जो 1954-1955 हिंदू मैरिज एक्ट है वो इसीलिए बनाया गया है। वो डाइवोर्स के ऊपर भी उसके ऊपर नियम है। किस लिए नियम है कि नहीं, एक बंदे के साथ, मतलब कि देखिए हम लोग हट गए, कहां से हट गए, हम लोग जो हिंदू संस्कार था, हिंदू धर्म था, उस चीज से हम लोग हट के कहां पे आ गए, अपने मनमर्जी पे आ गए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि या कर रही हूं कि ये एक मेरा एक धर्मा है, मैं ये एक संस्कार है, मैं उसका पालन करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो हम लोग वहां से तो तभी हट गए थे जब ये जो 7 जन्म का जो बंधन है, इस चीज को हम लोग मतलब के छोड़ दिए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं, ये 7 जन्म का जो बंधन है ये रहना चाहिए था, मतलब कि छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि आप लोगों को ये समझना होगा कि मॉडर्न सोसाइटी, वो एक मीम निकला था ना कि मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन, तो वैसे ही कुछ कि ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम है लोगों को समझ आ रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसके बदौलत जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, तो एक कपल एक साथ शायद नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर ये लोग चाहेंगे तो ये बिछड़ सकते हैं। अब डाइवोर्स को लेके हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उस सब चीज को फॉलो करके चलेंगे ऑब्वियसली आप डाइवोर्स ले सकते हैं। मतलब कि ये चीज जो बनाया ही गया था हम इंसानों के लिए, ठीक है। देखिए मैं हिंदू मैरिज कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम मैरिज में नहीं जाऊंगा। क्यों मैं अभी हिंदू मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू मैरिज में देखा जाता है ये जो फिलोसॉफी है मैरिज का, ये एक बंधन के तौर पे देखा जाता है, बट इन मुस्लिम मैरिज इट इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, इसलिए उन लोगों का जो नियम है, ये जो तलाक का है, खुला या मुबारत है, ये सब जो नियम है, हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है। पर ये जो बंधन है हिंदू मतलब के मैरिज में, ये बंधन को हम लोग कैसे तोड़े, हम लोग लीगल सिस्टम से, ठीक है, हम लोग जो जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, उसका यूज करके हम लोगों को ये चीज तोड़ना पड़ा। ओके, तो ये जो मैरिज है किस लिए बनाया गया था, हम लोगों को पता है कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्यों बनाया गया था, हम लोगों के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो यहां पे क्या नियम था कि डिवोर्स का नहीं, डिवोर्स का कोई मेंशन नहीं मिला, पर बाद में डिवोर्स आया और डिवोर्स को लेके मतलब कि बहुत सारे नियम है, तो हम लोगों के लिए ही सब कुछ हुआ। ओके,
तो अभी जो चीज को लेके इतना ज्यादा चर्चा चल रहा है कि इस औरत का शायद डिवोर्स हो गया है। मुझे पता नहीं है कि यह हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि इसके अटायर से अगर पता लगाने की कोशिश करें, ये साड़ी पहनी हुई है मतलब कि शायद हिंदू ही होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। साड़ी कोई भी पहन सकती है, इंडिया में वो रहती है तो वेस्टर्न ड्रेस भी तो वो पहनी है ना। तो अभी प्रॉब्लम यह है, सवाल यह है कि हम लोग खुशियां जाहिर करना पसंद करते हैं, राइट। तो आप लोग कौन कौन चीज़ का मतलब कि फोटो शूट करते हैं, मतलब कि कोई बच्चा जन्म लिया, किसी का मैरिज हो रहा है, प्री वेडिंग मैरिज, मैरिज के दौरान हनीमून, फर्स्ट एनिवर्सरी, पहला बच्चा हुआ, तो हम लोग जब भी खुश होते हैं उस चीज़ को हम लोग मतलब कि वो जो खुशियां हैं हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अगर मतलब कि कोई इंसान अगर सोचता है कि डाइवोर्स उसके लिए एक मतलब कि खुशी की चीज़ है, मतलब कि ये चीज़ करके मुझे खुशी मिला, तो और वो अगर इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती है या चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, क्योंकि उनकी मर्जी, उनकी खुशी, उनका सेलिब्रेशन, उनका फोटोशूट, उनका पैसा, उनका ड्रेस, उनका टैटू, सभी कुछ उनका। ठीक है, उनका ही डाइवोर्स। तो डाइवोर्स को सोशल प्रॉब्लम एक हद तक हम लोग सोचते थे। कब तक सोचते थे? जब तक हम लोग सोचते थे नहीं डाइवोर्स हो जाएगा तो सोसाइटी में क्या स्टेटस बचा रहेगा, मतलब कि एक औरत के नजरिए से। ठीक है, डाइवोर्स तो हर वक्त एक औरत के नजरिए से ही देखा जाता है कि नहीं अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो मतलब कि ये औरत का जो स्टेटस है वो एकदम मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये इस औरत में शायद कुछ खोट था इसीलिए इसका डाइवोर्स हो गया, ऐसा ही कहा जाता था। और क्या कहा जाता था कि नहीं मतलब कि कोई औरत डाइवोर्स मतलब कि करना नहीं चाहती थी सबसे मतलब कि पहले, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो मेरा हस्बैंड है, मैं अपना मतलब कि मायका छोड़ आया हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि घर वाले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, एक चीज था, एक एंगल था सोशल एम्पावरमेंट का, कि जब तक वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था तो देखा जाता था कि हाँ ये डाइवोर्स एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि वुमेन को समझ नहीं आता था कि मैं अगर डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। अब दूसरा भी एक एंगल है कि डाइवोर्स के बाद हम लोगों को पता है कि एक एलुमनी नाम का चीज आता है। वो क्या चीज है कि अगर वो उसका हस्बैंड ज्यादा कमाता है तो वो क्लेम कर सकती है कि हाँ मेरा जो ये जो खर्चा है वो आप निकालिए, क्योंकि मेरा तो शादी हो गया। तो वो कंगना रानौत की थी ना क्वीन, मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो वैसा ही कि आप मुझे पैसा दीजिए जिससे मैं अपना जो जिंदगी है वो मैं सुधार सकूं। ठीक है, तो दोनों ही एंगल है, दोनों में ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि एक एंगल है जहां पे डिवोर्स नाम से ही मतलब कि जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक है, जो हस्बैंड है वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका मतलब कि साइकोलॉजिकल कोई इलनेस है, कुछ भी है, पर वुमेन डाइवोर्स नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि जो वुमेन है वो कोई काम वाम करती नहीं है, मतलब काम नहीं करती है, मतलब फिनेंशियली वो एम्पावर्ड नहीं है, और फिनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशन मैरिज में वो रह गई। और दूसरी तरफ अगर वो डाइवोर्स लेने की कोशिश करेगी तो सोसाइटी क्या कहेगा, उनके घर वाले क्या कहेंगे, इस डर से वो डाइवोर्स नहीं लेती थी। तो ये गया हम लोगों का एम्पावरमेंट का एंगल कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरमेंट हुआ तब जाके जो डाइवोर्स रेट है वो बढ़ने लगा। ठीक है, ये जो मतलब के टॉपिक है सब मतलब कि बहुत पहले भी मैंने कई जगह पे उठाया है, और कहा जाता है कि नहीं आप सर नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं। मैं नेगेटिव एंगल से नहीं देखता हूं, मैं ये कहता हूं कि मतलब कि वुमेन एम्पावर्ड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू डाइवोर्स। कि जब कोई औरत को लगे कि नहीं मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, तब जाके वो कह दे कि नहीं इस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। अब रीजन उन लोगों का पर्सनल कुछ भी हो, ठीक है, तो ये इसका एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला पॉइंट है। अब दूसरी तरफ एक मतलब कि मेल के खिलाफ जाता है ये पॉइंट भी है कि बहुत सारे औरत इस डाइवोर्स को ही मतलब कि एक ढाल की तरह यूज करती है, मतलब कि खोट या जो मतलब कि दोष है वो उस औरत में ही है, पर वो क्या करती है कि शादी तो हो गया है, अभी मैं इसके ऊपर केस कर देता हूँ, अब मुझे इससे एलिमनी मिलेगा, और मैं जो अपना जो मतलब कि बॉयफ्रेंड है जो फ्यूचर हस्बैंड है उसके साथ मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगा। तो दोनों एंगल ही है। ठीक है, अब दोनों एंगल ही अगर है तो हम लोगों को ऐसे सोचना होगा कि ये जो डाइवोर्स है वो
कैसे हो सकता है जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कौन सेलिब्रेट कर रहा है या कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि डाइवोर्स को लेके सोसाइटी में कैसे कोई मिसयूज करता है। ओके, या फिर शादी करने से पहले वो क्या क्या चीज हम लोगों को देखना चाहिए जिससे डाइवोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग शादी से पहले जो सब चीज देखते हैं, क्या देखते हैं मैट्रिमोनी साइट में, अभी भी कल ही मैं देख रहा था कि लिखा हुआ है कि काश्यप, क्षत्रिय, मतलब ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या नौकरी करती है, मतलब कि कितना सैलरी है, ये सब लिखा हुआ था, लड़के का भी लड़की का भी। ओके, तो आपके सैलरी के साथ इस मैरिज नाम की जो चीज है, इस चीज का क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं इस चीज को लेके थोड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि आप एक लड़की पसंद कर रही है। आप तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब कि एक लड़का क्या देखता है कि ये लड़की उससे हाइट में छोटी होनी चाहिए, उम्र में छोटा होना चाहिए, एजुकेशनल स्टेटस में छोटा होना चाहिए। एक लड़का, एक बंदा हर वक्त अपने से छोटा कोई लड़की को ही मतलब कि मैरिज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, एजुकेशन में, वोट में, रेमुनरेशन में, मतलब कि सैलरी में, हाइट में, एज में, अगर लड़की बड़ी होगी तो जो डोमिनेशन है वो लड़की करेगी, ये जो लड़का है वो डोमिनेशन नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये बताइए कि मैरिज में डोमिनेशन कहाँ से आ गया। मैरिज तो हम लोगों को पता ही है कि एक ऐसे बंदे को चुनना जिसके साथ हम लोग अपना रेस्ट ऑफ लाइफ आसानी से मतलब कि बिता सके। तो ये जो रेस्ट ऑफ लाइफ है आसानी से बिता सके, ये आसानी का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए तभी ये आसानी से कटेगा, या फिर पैसा बहुत ज्यादा नहीं भी होगा पर बंदा अच्छा होना चाहिए या बंदी अच्छी होनी चाहिए तब जाके आसानी से कटेगा। तो ये जो हम लोगों का जो देखने का तरीका है मैरिज का, वो ही गलत है। अब जब एक लड़की देखती है, वो कैसे देखती है कि ये जो लड़का है वो टॉल, डार्क, हैंडसम होना चाहिए, एक नौकरी रहना चाहिए, कि मतलब कि उसका रहेगा कि नौकरी क्यों रहेगा, नहीं, अगर एक अच्छा खासा नौकरी नहीं रहेगा तो वो परिवार को कैसे चलाएगा। तो फिनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो लड़की सबसे पहले देखती है और हाइट भी देखती है। एक जेंडर को दोष नहीं दे रहा हूं, ये दोनों के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है कि ये भी कुछ ना कुछ देखता है, वो भी कुछ ना कुछ देखती है। और एक चीज अजीब लगता है कि हम लोग शादी के टाइम मतलब कि एज को बहुत ज्यादा देखते हैं, एज के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, नहीं ये तो अपने भाई के साथ शादी कर लिया। ठीक है, देखिए प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से बड़ी है, इसलिए वो दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, राइट। आपको किसने कहा कि एज में अगर लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो तो शादी नहीं हो सकता। मतलब कि आप लोगों का यही थिंकिंग है ना कि अच्छा लड़की बड़ी, लड़का छोटा तो लड़का भाई। तो अगर मैं कहूं कि लड़का बड़ा, लड़की छोटी, तो ये जो लड़का है वो भैया, ऐसा क्यों नहीं हो सकते कि प्रियंका के चोपड़ा की जगह के आप कोई लड़के को रख दो और जो लड़की है, जिस लड़की के साथ आप शादी मना रहे हो, वो हो सकता है आपसे 1 साल की छोटी हो, 5 साल की छोटी हो, 10 साल की छोटी हो, तो वो आपकी बहन। ठीक है, अगर लड़की बड़ी लड़का छोटा तो भाई हो जाएगा, तो लड़का बड़ा और लड़की छोटी जिसके साथ शादी हो रहा है तो हो गया ना उसका भैया। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि मैरिज हम लोग करेंगे, एक बंदा जो मुझे समझता है, एक बंदा है जो मैं उसको समझता हूँ, वो बहुत अच्छा बंदा है दिल का, रेस्ट ऑफ लाइफ में उसके साथ बिता सकता हूँ। जो भी फिनेंशियल इशू आएगा, कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, रिलीजियन, कास्ट, जो भी इशू है हम लोगों के अंदर कोई इशू नहीं है, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, परफेक्ट मैच, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म हम लोग यूज करते हैं कि ये सब रिश्ता तो स्वर्ग से बन के आता है। अरे स्वर्ग से बन के आता है पर चुनना तो आपको ही है ना। तो इस सोशल सिचुएशन के हिसाब से आप चुनिए कि यहाँ पे आप सोसाइटी में देखिए कि सभी मतलब कि सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से ढूंढिए कि नहीं मैं जैसा हूँ, मुझे जो ऐसे एक्सेप्ट करेगा, मुझे ये वाला बंदा चाहिए। पर आप लोग क्या देखते हैं कि हाइट में बड़ा होना चाहिए और मतलब एज में बड़ा होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे 5 इंच का छोटा लड़का है, 5 इंच हाइट में छोटा या फिर एज में आपसे छोटा, तो वो मतलब कि आपके साथ रहने के लायक नहीं है। मतलब कि मैं दोनों ही एस्पेक्ट से कह रहा हूं। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एक यार्डस्टिक बना लिया है, इस यार्डस्टिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैरिज का जो सबसे पहले मतलब के जो मतलब कि नियम होना चाहिए, मैरिज का जो एक किसके साथ मैरिज करूंगा ये चीज है, ये अगर हम लोग समझ जाएंगे तो डाइवोर्स का ना नौबत ही नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग तो अभी फेसबुक में लड़की चुन लेते हैं, इंस्टाग्राम से किसी को भी चुन लेते हैं, कहीं से भी किसी को भी हम लोग पसंद कर लेते हैं। अरे लव एट फर्स्ट साइट तो अपने आप में ही एक धोखा है। आप किसी के
व्यवहार को, आचरण को, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ को आप मतलब कि पसंद करते हो। आप उससे मिले ही नहीं, बस शक्ल देख के प्यार हो गया तो आपको प्यार नहीं हुआ, आपको दूसरा कुछ हुआ है। आप उसके शक्ल देख के आप उसके प्यार में गिरे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी जॉनी लीवर के प्यार में नहीं गिर सकते, ठीक है। आप अगर कहेंगे ना कि लव एट फर्स्ट साइट, जॉनी लीवर के प्यार में आप नहीं गिरेंगे। आप अगर प्यार में गिरेंगे तो आप ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब लोगों के प्यार में गिरेंगे। तो आप इंसान को नहीं देखते हो, आप दूसरा कुछ देखते हो। सेम लड़की के लिए भी, ठीक है, कि आप अब कंकना सेन शर्मा, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, ठीक है। तो कंकना सेन शर्मा के प्यार में आप नहीं गिरोगे। आप किसके प्यार में गिरोगे? आप सोनाक्षी सिन्हा या फिर दूसरी कोई भी, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, इनके प्यार में गिरोगे कि हाँ मतलब कि ये लड़की हमको बहुत अच्छी लगती है। आप दूसरा कुछ देखते हो। जब आप अपना ये नज़रिया बदल लोगे कि मतलब कि आप क्या चाहते हो, मैरिज का मतलब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, किस इंसान के साथ मुझे रहना है। बंगाली में हम तो इसे कहते हैं कि अर्धांगिनी, बेटर हाफ। तो बेटर हाफ आप अपने से हर वक्त छोटा क्यों ढूंढते हो? मतलब कि लड़के लोग छोटा ढूंढता है और लड़की लोग अपने से बड़ा ढूंढता है। तो बेटर हाफ तो बेटर होगा ना, मतलब कि एकदम हाफ होगा ना, ये कि ये हाफ और ये हाफ, अर्धांगिनी जिसे हम कहते हैं। तो आप अपने से नीचा ढूंढ रहे हो, एक लड़का अपने से नीचा ही ढूंढता है। हाइट में शॉर्ट, एज में शॉर्ट, एजुकेशन में शॉर्ट, अगर वो जॉब करता है तो जॉब में भी कम पैसा उसको मिलता है, ऐसा ढूंढता है। और लड़की के लिए भी उल्टा है कि हाँ ये मैं तो इससे ज़्यादा कमाती हूँ तो मैं इसके साथ शादी क्यों करूँगा, और मुझसे नाटा भी है और बहुत मतलब कि दुबला भी है, बहुत काला भी है, या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर लेते हो कि नहीं ये ऐसा है इसलिए मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप शादी किस लिए कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। मतलब कि इसके साथ आपको उम्र भर रहना है। ये कोई शोपीस नहीं है कि जिसको आपको सजा के घूमना है दुनिया में, ठीक है। तो अगर ये शोपीस होता तो अलग बात है, पर ये तो आपका बेटर हाफ है। तो ये काला है या गोरा, आपको क्या फ़ायदा? एज में बड़ा है या छोटा, आपका क्या फ़ायदा? अगर ये हाइट में ज़्यादा है क्या, तो आपको क्या? आपको बस एक पार्टनर चाहिए, ठीक है, इमोशनल पार्टनर, साइकोलॉजिकल पार्टनर। तो जिस दिन आपको ये मिल जाएगा, शायद डाइवोर्स का नौबत नहीं आएगा और ऐसे डाइवोर्स को सेलिब्रेट करने का भी नौबत नहीं आएगा। तो अगर हम लोग एक इंसान को ढूंढे कि नहीं ये जो बंदा है, ये बंदा मेरे लिए एकदम सही है, अब मैं इस बंदे के साथ आंख बंद करके अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूंगा या सकूंगी, ऐसा कोई नहीं देखता है। इसीलिए मैरिज के बाद ही ये डिवोर्स का नौबत आ जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि मैरिज का क्राइटेरिया क्या था, मैरिज हम लोग क्यों करते थे, मैरिज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, मैरिज हमको किसको करना चाहिए, मैरिज क्यों करना चाहिए, मैरिज किस लिए नहीं करना चाहिए। जब ये सब चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर रहेगा, तब ये नौबत नहीं आएगा कि आपको डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। और एक चीज़ मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी देखिए, कुछ भी कि मतलब कि जो मैरिज के लिए जो लड़का है या लड़की है वो आपके लिए सही है या गलत, सबसे पहले देखिए कि वो साइकोलॉजिकली इल है या वेल है। हम लोग साइकोलॉजी नहीं देखते हैं, मतलब कि साइकोलॉजी मीन्स आप लोग, मतलब कि मुझे पता नहीं आप लोग साइकोलॉजी को कैसे देखते हैं। साइकोलॉजी मीन्स कि एक बंदा हर वक्त सोचता है या एक बंदी हर वक्त सोचते कि मेरे जीवन में कोई एक ऐसा आएगा या आएगी, मेरे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है सब वो ठीक कर देगी या सब वो ठीक कर देगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक सोच है, ठीक है। मतलब कि जो बंदा आ रहा है वो तो काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना, तो कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि नहीं मेरे लाइफ में जो आएगा या आएगी वो मेरा जो मतलब कि साइकोलॉजिकल इश्यूज है सब वो ठीक कर देगा या देगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम लोग किसे ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। जब ये चीज़ हम लोगों के लिए क्लियर होगा तब ना ये नौबत नहीं आएगा कि जो मतलब कि प्री वेडिंग फोटोशूट है वो फोटो फाड़ना पड़ रहा है, उन लोगों का जो पिक्चर था वो तोड़ना पड़ रहा है और ऐसे ये मज़ा सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। मतलब कि आप लोग ये पिक्चर देख के ही समझ सकते हैं कि इनको कितनी खुशी मिली, कितनी खुशी मिली। तो हम लोग क्या ये सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में ये थी कि उससे बाहर निकल के उन लोगों को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि वो डाइवोर्स फोटो शूट करवा रही है। अरे अगर ये खुशी ही चाहिए था
तो मतलब कि शादी से पहले बहुत अच्छे तरीके से ये देख लेना चाहिए था कि वो बंदा कैसा है, तब ना शादी के बाद ये चीज टॉक्सिक रिलेशन पे जाता और ना ही ऐसे वो चीज सेलिब्रेट करना पड़ता। तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या रीज़न है, क्या गलत है, लड़का गलत है या लड़की गलत है। सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि आप लोग मतलब कि ड्रेस के ऊपर कौन कैसा है बस फोटो देख के ये अपने आप में मतलब कि कंफर्म कर लेना, ये आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लेमैन वाला काम है। तो आप लोग कहीं से भी सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है तो कोई लड़की क्या ड्रेस पहनी है या कैसे वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही है उसको देख के आप लोग अपना कोई राय बनाना छोड़ दीजिए। और अगर मतलब कि चाहते हैं कि सोशियोलॉजिकली किसी चीज़ को एनालिसिस करें तो ऐसे सोचे कब, क्यों, कहा, कैसे, क्या हुआ, स्टडी, एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में सभी को स्वागत है। और ऐसे ही मतलब कि सोसाइटल कुछ भी लगे मुझे कि ये इम्पॉर्टेंट है, लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं चाहिए, बस गिने चुने कुछ होंगे तो भी चलेगा। पर ये सोशियोलॉजिकल जो एंगल है अगर आप लोगों के अंदर मैं मतलब कि बिठा दूँ, बस मेरा काम ख़त्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जो भी राय है, ये गलत लगे मतलब कि कोई अगर बात लगेगा नहीं ये मैं सही नहीं कहा या फिर गलत कहा, आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।